क्योंकि जब इनकी जिंदगी में शर्मिंदगी थी तब रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था। जब मेरी बेटी को पागलपन की अटैक होती थी तो हमें मारती पीटती थी। जब हम इसको कमरे में बंद कर देते थे तो तोड़ फोड़ कर देती थी, दरवाज़ा को पीटती थी। जब मेरी बेटी को पागलपन की अटैक होती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, इनके पापा भी बहुत रोते थे। जब हम बिलासपुर के मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गई अपनी बेटी को तो 3 दिन तक वहाँ रखा। फिर उन्होंने चेकअप किया, दवाई भी दिया और उन्होंने फिर बताया कि सचमुच ये मेंटल हो गई है। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि इनको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगी, नहीं तो ठीक नहीं होगी। मैं घर का सामान तोड़ फोड़ देती थी, जैसे कि टीवी, पंखा, कूलर, जहाज ट्रे सबको तोड़ फोड़ देती थी। मैं खुद को मारने के लिए कोशिश करती थी, अपना गला दबाती थी दुपट्टे से, हाथ पैर को कई बार पंखे से लटक कर मर जाने के लिए कोशिश की थी। फिर घर में मुझे रस्सियों से बांध कर रखते थे, दुपट्टे से बांध कर रखते थे, ताला देकर रखते थे मुझे। और जब ये अंकुर रूरल मिनिस्ट्रीज में आए, परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इनकी जिंदगी में से हर तरह के पागलपन को खत्म किया और एक नया जीवन परमेश्वर ने इन्हें दिया है। तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजुलता है, ये मेरी मम्मी है, इनका नाम श्री कुमारी है। हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मुझे बचपन से दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। मुझे सपनों में सांप दिखाई देता था, डॉग दिखाई देता था। जब मैं रात को सोती थी मुझे दबाव पड़ता था, सीने में कोई बैठा है जैसे लगता था। मैं आवाज़ देती थी लेकिन मेरा आवाज़ गले से बाहर नहीं जाता था और मैं बहुत घबरा जाती थी और ऐसे लगता था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, परछाई। जब मैं खुद का फेस देखती थी आईने में तो मुझे लेडीज़ का चेहरा दूसरे का दिखाई देता था, डरावनी शक्लें दिखाई देता था मुझे। रात रात को मैं सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं उठकर बैठ जाती थी। दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से मुझे पागलपन का अटैक होना शुरू हो गया। मैं घर का सामान तोड़ फोड़ देती थी, जैसे कि टीवी, पंखा, कूलर, जहाज ट्रे सबको तोड़ फोड़ देती थी और धीरे धीरे मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। 3-4 घंटे के लिए मेरा हाथ पैर अकड़ जाता था और मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं खुद को मारने के लिए कोशिश करती थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि चाकू को पकड़ लेती थी, तकिए के नीचे छिपा कर रखती थी, टेबलेट को रखती थी, अपना गला दबाती थी दुपट्टे से, हाथ पैर को कई बार पंखे से लटक कर मर जाने के लिए कोशिश की थी। जब मैं घर से चली जाती थी बाहर रात में मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए, तो मेरे फैमिली लोग ढूंढते ढूंढते आते थे। तब मेरे पापा मुझे लेकर जाते थे। फिर घर में मुझे रस्सियों से बांध कर रखते थे, दुपट्टे से बांध कर रखते थे, ताला देकर रखते थे मुझे। जब मेरी बेटी को पागलपन की अटैक होती थी तो हमें मारती पीटती थी और भागने की कोशिश भी करती थी और भाग भी जाती थी घर से निकलकर। और घर में रहना इनको पसंद नहीं आती थी, ये गली में इधर उधर भागती रहती थी। जब हम इसको कमरे में बंद कर देते थे तो तोड़ फोड़ कर देती थी, दरवाज़ा को पीटती थी। जब गली में निकलती थी तो सब लोग डरते थे कि हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए। जब मेरी बेटी को पागलपन की अटैक होती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, इनके पापा भी बहुत रोते थे कि क्या हो गया, हम लोग कैसे करेंगे। फिर हम अपने बेटी को पास के हॉस्पिटल में लेकर गई, वहाँ इनको टेबलेट दिया और फिर हम इनको खवाया, फिर भी इनको कोई सुधार भी नहीं आया। जब मेरी बेटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तो इसको बिलासपुर के मेंटल हॉस्पिटल में लेकर वहाँ गई। जब हम बिलासपुर के मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गई अपनी बेटी को तो 3 दिन तक वहाँ रखा और फिर उन्होंने चेकअप किया, दवाई भी दिया और उन्होंने फिर बताया कि सचमुच ये मेंटल हो गई है। डॉक्टर इनको रेस्ट के इंजेक्शन लगाती थी, फिर थोड़ी देर आराम करती थी, फिर वैसी इनकी हालत फिर हो जाती थी। जब हम इनको तीसरे हॉस्पिटल लेकर गए रायपुर में तो वहाँ इनका हालत और बिगड़ गया और फिर इनको ट्रीटमेंट देते थे डॉक्टर और इसको कुछ भी सुध बुध नहीं रहता था। फिर इसको वॉशरूम हम ही लोग लेकर जाते थे और पूरा देखभाल करते थे। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि इनको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगी, नहीं तो ठीक नहीं होगी। जब डॉक्टरों ने इनको घर ले जाने के लिए बोली तो हम घर ले आए इनको और फिर घर में रखने लगे। तो फिर हमें
कई लोग बोले कि और दूसरे जगह लेकर जाओ और इन्हें दिखाओ, ऐसे बोले। हम अपने बेटी को अन्य जगहों पर लेकर गई, फिर इनको कोई भी आराम नहीं मिला। जितना भी हम मजदूर मेहनत करके पैसा कमाते थे, उतना पैसा सारा बच्ची के ऊपर खर्चा हो जाती थी और इन्हें कोई भी आराम नहीं मिलता था। मेरे बेटी के कारण मेरे घर में कोई आना जाना भी नहीं करते थे। मेरे बेटी को देख कर रात भर मैं जगती थी और मेरे पूरे परिवार जगती थी और बोलती थी कि कैसे करेंगे, लड़की बड़ी हो गई है, शादी विवाह कैसे करेंगे। ऐसे सोच कर हमें रात भर नींद नहीं आती थी। हम पूरा परेशान रहते हैं पूरे परिवार। जब मैं अपनी बेटी की सहेलियों को देखती थी, वो लोग स्कूल जाती थी और बढ़िया पढ़ाई करती थी और मेरे बेटी घर में रहती थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। हाँ, फिर हमने पूरे परिवार फैसला कर लिया था कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, हम जहर खाकर अपने पूरे परिवार ख़त्म कर लेते हैं, ऐसे बोले। तो कोई मेरे पास नहीं आते थी, स्कूल भी जाना मेरा छूट गया था। दोस्त लोग सब लोग डरते कि पागल हो गई, कैसे बात करेंगे बोलकर। मोहल्ले के लोग भी डरते थे। मैं सोचती थी कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैं जी कर क्या करूँगी बोलती थी। और सब लोग पापा को बोलते थे कि ये लड़की ऐसे हो गई है, सब आपकी लापरवाही के वजह से हुआ है बोलते थे। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, अकेले रहती थी और दुष्ट आत्मा का अटैक और बढ़ता गया मेरे ऊपर। और मैं सोचती रहती थी क्या होगा मेरे लाइफ के बारे में। ऐसे सब लोग, मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे और मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मतलब मैं बहुत सोचती थी कि क्या होगा मेरे लाइफ को बोलती थी। इतना ज़्यादा कि न ठीक से मैं ठीक हो पा रही थी, न ठीक से पढ़ाई कर पा रही थी। और ऊपर से लोग भी बोलते थे, मोहल्ले के लोग बोलते थे, गांव के लोग बोलते थे कि ये लड़की पूरा पागल हो गई, इसके लाइफ का क्या होगा बोलते थे। फिर किसी विश्वासी ने मेरे भाई को खामरा चर्च के बारे में बताया। मेरा भाई मुझसे ऑनलाइन मीटिंग में दिखाता था, प्रेयर देखने के लिए बोलता था, मैं उसको देखती थी, गवाहियों को सुनती थी। फिर जब मेरे भाई मुझे खामरा चर्च लेकर आए, मैं पहली बार खामरा चर्च आई, फिर मैंने गवाहियों को सुना कि ये लोग ठीक हो जा रहे हैं तो परमेश्वर मुझे भी ठीक करेगा, मैं भी चंगी होकर यहाँ से जाऊँगी बोलकर मैंने विश्वास किया। फिर सितंबर 2023 को हम लोग चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रभु के दास जब प्रेयर कर रहे थे, उस प्रेयर को मैं रिसीव की। जिनको कैंसर के रोग हैं, पागल हैं, अपनी बॉडी को छुएं और मैं कमांड करता हूं शैतान का हर एक पार्ट, उसकी हर एक अंश आपकी बॉडी को छोड़ के जाए और आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब उस प्रार्थना को मैंने पूरे अपने विश्वास के साथ ग्रहण किया तो मेरा सिर पूरा ठंडा महसूस हुआ, मेरा शरीर हल्का महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ भारी चीज़ निकल कर गया और मुझे बहुत शांति महसूस हुई। उस प्रार्थना के बाद जब मैं घर गई तो मैं रात को सोई, बहुत अच्छा नींद आया, मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया और बहुत सुकून महसूस हुआ। और जो मुझे गंदे सपने दिखाई देते थे, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आता। मम्मी के साथ काम में हेल्प करती हूँ। जो लोग हमारी बेटी का हालात देखकर नहीं आती थी, वो लोग अब हमारे घर आती है और पूछती है कि कैसे आपकी बेटी ठीक हो गई। तो हम लोग प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। अब इसे कोई पागलपन की दौड़ा नहीं पड़ती, न घर से नहीं भाग कर जाती है। अब बहुत खुश रहती है और अच्छी है और पूरी घर को संभाल लेती है। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ और सुसमाचार सुनाती हूँ लोगों को, प्रभु के बारे में बताती हूँ कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए। जिन लोग को मेंटल प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन का समस्याएं होती है, उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 4 साल से जो मैं डिप्रेशन में थी, पागलपन के अटैक में थी, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। आप लोग भी विश्वास कीजिए तो आपके भी जन प्रभु करेगा, आपको भी चंगाई को देगा। प्रभु यीशु मसीह पे आप बने रहिए। पहले मैं बहुत उदास रहती थी, दुखी रहती थी, अपने आप को खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की सेवा करती हूँ। प्रभु की गवाहियों को, प्रभु के बारे में बताती हूँ, अपने गवाहियों को बताती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे हील किया, वैसे आप लोग को भी हील करेगा परमेश्वर जिंदगी। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।